बेटा चलो ठीक है, डिफेक्ट इन सॉलिड, देखो इसको समझाने की कोशिश करते हैं, एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, ठीक ठाक पढ़ाएंगे, 2-3 गैप मिला है बस। अभी हम बस हेडिंग बस डाले हैं बेटा, इसको हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टल में दोष। जो ऑनलाइन क्लास के अंदर हम देख रहे हैं वो भी देख लेना, हेडिंग डाल के रखो। और अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा मेथड है बेटा, क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने का रीजन। हमने एक्चुअली में क्या पढ़ रहे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम ये बोल के रखते हैं कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं। जैसे अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो अगर मैं क्रिस्टल ऐसे बनाता हूं, जैसे ए हो गया, उसके बाद बी, फिर यहाँ पास ए, फिर यहाँ पास बी, और अगेन मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ बी, फिर ए, यहाँ पास बी, फिर ए। अगर इसको और मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो ए लिख सकता हूँ, यहाँ पास बी लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, यहाँ पास बी ले सकता हूँ। अब देखो क्या करेंगे कि अगर इस सॉलिड में बोलूँ तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिलहाल में रेगुलर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी कारणवश कुछ भी करके इसमें क्या कर दूं, इरेगुलरिटीज ला दूं, मतलब आप क्या करो बेटा, इसमें से एक एटम को गायब कर दो। जैसे यहाँ से करोगे तो ये जो लैटिस पॉइंट था, इस लैटिस पॉइंट को मैंने यहाँ से गायब कर दिया है। तो जैसे यहाँ से लैटिस पॉइंट को गायब करूंगा, देखो यह जो पहले रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा था, अब आपको ना रैंडम अरेंजमेंट दिखना शुरू हो गया होगा। ए के बाद क्या आना चाहिए था, बी, लेकिन ए के बाद अगेन क्या आ रहा है, यहाँ पास ए आ गया है। मतलब पहले रेगुलर अरेंजमेंट से क्या बन चुका है, इरेगुलर बन चुका है। तो ऐसे कभी भी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के रेगुलर अरेंजमेंट में अगर कभी भी इरेगुलरिटीज आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, तो इस प्रकार से उस क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं या क्रिस्टल दोष कहते हैं, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये जो डिफेक्ट है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो तरीके से हो सकता है। देखिए कैसे, बताओ बेटा। अभी हमने क्या किया है कि इस क्रिस्टल में डिफेक्ट जनरेट करने के लिए मैंने एक लैटिस पॉइंट को बाहर निकाल दिया है। आप चाहो तो मोर देन वन निकाल सकते हो, जैसे ए के जगह पर आप बी भी निकाल सकते हो, अगर चाहो तो आप ए भी निकाल सकते हो। किसी भी तरह से आपने जहां पर डिफेक्ट जनरेट करवाया है, डिफेक्ट जनरेट कराने के लिए हमने क्या किया है कि लैटिस पॉइंट को बाहर निकाला है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, देखिए कैसे, तो यहाँ पर अगेन मैं बना रहा हूँ, देखिएगा वहाँ पर कैसे करते हैं। ये भी है, यहाँ पर अगेन मैं बी बना दिया, ए बना दिया, यहाँ पर बी बना दिया, फिर ए, ये यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, इस तरह से और आगे बना सकते हो आप, बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब मैं क्या करूँ बेटा, यहाँ पर लैटिस पॉइंट के डिसअपेयर होने से डिफेक्ट जनरेट हुआ था, लेकिन एक केस और हो सकता है कि मैं क्या करूँ, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक पूरे रो को गायब कर दूँ। कैसे, यहाँ से आप पूरे के पूरे रो को गायब कर दो, तो बताओ ये तो सारे के सारे हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक होल बन जाएगा। बात बांधते हो कि नहीं, तो बताओ बेटा यहाँ पर इस क्रिस्टल में डिफेक्ट किसके डिसअपेयर होने के कारण उत्पन्न हुआ है। तो आप बोलोगे कि एक लाइन के डिसअपेयर होने से उत्पन्न हुआ है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं लाइन मतलब रो बोल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे रो भी बोल सकते हो, नहीं लाइन बोल सकते हो, या फिर चाहो तो रो बोल सकते हो। तो ये बात तो समझ में आ गया कि क्रिस्टल के अंदर में डिफेक्ट दो तरीके से जनरेट किया जा सकता है। एक तो आप लैटिस पॉइंट को बाहर निकाल दो, या दूसरा केसेस आप पूरे के पूरे रो को गायब कर दो, ठीक है। अगर कभी भी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में या किसी भी सॉलिड के अंदर में एक लैटिस पॉइंट के डिसअपेयर होने से अगर डिफेक्ट जनरेट हुआ है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग देते हैं नाम, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। इसी को आपके बुक्स में हिंदी में लिखा होगा बिंदु दोष करके। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें एक जालक बिंदु के डिसअपेयर होने से दोष उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बिंदु दोष बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बताओ, क्या इसमें कोई लैटिस पॉइंट डिसअपेयर हुए हैं, लैटिस पॉइंट डिसअपेयर हुए, लेकिन एक पूरे लाइन से डिसअपेयर हो चुके हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो ये बात तो समझ में आ गया कि ये नहीं, डिफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक बिंदु दोष या लैटिस डिफेक्ट, नहीं पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा लाइन डिफेक्ट, ठीक है। 1 बाय 1 करके लिखें। तो चलो पहले डिफेक्ट के बारे में लिखते हैं, लिखो, जो ऑनलाइन क्लास में वो भी लिखें भाई, लिखना। जब किसी क्रिस्टल के रेगुलर अरेंजमेंट में
जब किसी क्रिस्टल के रेगुलर अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटीज आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, तो क्रिस्टल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, अर्थात केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। बस इतना लिख लो, अर्थात मत लिखो। इसे क्रिस्टल डिफेक्ट या क्या बोलेंगे हिंदी में, क्रिस्टल दोष कहते हैं। ठीक है। अब आप क्या करो बेटा, इस डिफेक्ट को दो टाइप में डिवाइड करो। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट दो तरीके से होंगे। पहला आप नाम दीजिएगा पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा का नाम दीजिएगा लाइन डिफेक्ट। बिंदु दोष एवं लाइन दोष, रेखीय दोष बोलेंगे मेरे ख्याल से, मुझे भी एग्जैक्ट हिंदी याद नहीं है। हाँ, पंक्ति दोष हो सकता है। चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाते हैं। पहले लिखो बेटा बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट की ओर लिखिएगा। जब किसी क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट के डिसअपेयर होने से डिफेक्ट उत्पन्न होता है, तो इन्हें बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। हो गया। बाकी आप फोटो बना लीजिएगा, लेकिन इधर लिख लेते हैं पहले। तो लिखो लाइन डिफेक्ट के साइड में, मेरे ख्याल से लिख भी लोगे, लिख लो, लिखवा देते हैं। लिखना, जब किसी क्रिस्टल में एक रो, ऐसे लिख लेना, नहीं सॉरी, लैटिस पॉइंट के एक रो या लाइन के डिसअपेयर को हिंदी में बोलते होंगे गायब हो जाना। लाइन या रो के डिसअपेयर होने से उत्पन्न होता है तो इसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। हो गया। डायग्राम बना लिए हो या बनाओगे? बनाओगे, आई ना लेट, ठीक है, बनाओ। अच्छा, अभी बच्चे रक्षाबंधन मना रहे होंगे मेरे ख्याल से। ये डबल एफ नहीं होगा, सिंगल एफ। हाँ भाई, ऑनलाइन क्लास वाले अगर हो जाएगा तो मैसेज कर देना कि हो गया है। लेकिन अब कोई चैटिंग ही नहीं करता, मैसेज वाले बताते नहीं हो गया नहीं हुआ, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं बताते। ऐसा नहीं करते, छोड़ देते हो फ़ोन को, अटेंड क्लास हो रहा है, तुम कर ही नहीं रहे हो, बाद में हम रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेंगे।
या फिर हम अपने से ही पढ़ लेंगे, कुछ भी हो सकता है। बेटा अगर हो गया होगा तो हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस के अंदर में केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ाई जाती है, लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस के अंदर में नहीं है। तो हम देखते हैं अभी का बीएससी के अंदर में भी ये चीज़ें नहीं रहती है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। तो याद रखिएगा आपको केवल आपको केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो शेडिंग डालते हैं बेटा पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट के अंदर में बहुत सारे चीज़ आते हैं, कौन कौन से देखेंगे। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट ये एक रीज़न ये है ना, क्योंकि ऑनलाइन वाले अगर ऑफलाइन रहते तो मैं ज़्यादा स्पीड पढ़ा पाता, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, उनको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताते भी नहीं है ना। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि मैं जब ऑनलाइन क्लास पढ़ाया करता था तो वहाँ पर केवल समझा देता था, नोट्स लिखवाना नहीं पड़ता था। यहाँ पर नोट्स लिखवाना पड़ता है तो थोड़ी सी स्लो हो जाता है, पर कोशिश करते हैं। बेटा देखो पॉइंट डिफेक्ट को हम तीन टाइप में कैटेगराइज करेंगे या 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। देखिए कौन कौन से। पहला डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है, लेकिन इसको हिंदी में जनरली रस समीकरण मितीय बोलते हैं, रस समीकरण मितीय। लेकिन ये आपको याद रहेगा नहीं, इसकी बात तो मुझे जैसे लग रहा है जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद हो सकता हो सके तो। दूसरा होता है बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक, गलत लिखा होगा मैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इतना हिलता बाप रे। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे कैसे करते जाते हैं। एकदम सिंपल सा मेथड है, आराम से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास अगर मैं यहाँ पास ए बनाया, यहाँ पास बी, एग्जाम्पल मैं NaCl के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। NaCl Na और यहाँ पर Cl, यहाँ पर बनाओ Cl, यहाँ पर NaCl, यहाँ पर बनाओ आप Na, और यहाँ पर आप अगेन बनाओगे Na, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Na और यहाँ पर Cl। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर अगेन हम लिख लेते हैं। अब देखिएगा मैं कैसे समझाने वाला हूँ आपको, बहुत सिंपल सा मेथड है बेटा। सोडियम पे प्लस होगा, क्लोरीन माइनस, बाकी तुम अपने से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर समझते जाइएगा कि स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या डिफरेंस है, दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। आप यहाँ पर पहले काउंट करो कि अगर मैं बोलूँ कि बताओ यहाँ पर सोडियम प्लस आयन कितने हैं, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे ख्याल से कितने हैं बेटा, 8। और क्लोरीन कितने हैं, ये भी 8 ही होंगे। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूँ तो 8:8 लिख सकता हूँ क्या? इसको चाहो तो आप डिवाइड करके 1:1 भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ फॉर्मूला यूनिट कितना होगा, तो आप सिंपल बता देना कि NaCl की फॉर्मूला यूनिट कितना है, 1:1 है। इसी को हम इसका केमिकल फार्मूला भी बोल देते हैं। केमिकल फार्मूला का मतलब हम NaCl लिख देते हैं ऐसे। अब मैं क्या करूं बेटा, बाई चांसेस ऐसा अगर कर दूं डिफेक्ट जनरेट करने के लिए, एक सोडियम को यहाँ से गायब कर दूं और साथ ही साथ एक क्लोरीन आइटम की भी गायब कर देता हूँ। जैसे यहाँ से एक क्लोरीन को भी गायब कर दिया। अब बताओ ये सोडियम आयन था, यहाँ पर क्लोराइड आयन था, दोनों को मैंने क्या किया, डिसअपेयर कर दिया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं अब बोलूँ कि सोडियम कितने नंबर में है, तो आप बोलोगे 7, और क्लोरीन कितने नंबर पे है, तो बोलोगे 7। अगर मैं इनका अगेन फॉर्मूला यूनिट बनाना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 1:1। ठीक है। अब बताओ बेटा एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा कि पहले जब इसमें नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन 8 था, उस केसेस में इसमें रेगुलर अरेंजमेंट था। फिर मैंने क्या किया कि इसमें से एक केटायन को और एक एनायन को पूरी तरह से गायब कर दिया। तो बताओ जो रेगुलर अरेंजमेंट था वहाँ पर क्या हो गया, इर्रेगुलरिटी आ गया, मतलब कि डिफेक्ट जनरेट हो गया। लेकिन डिफेक्ट जनरेट होने के बावजूद भी इसके केमिकल फॉर्मूला में कोई फ़र्क पड़ा,
नहीं पढ़ा? तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सिंपल सा मेथड है कि ऐसा कोई भी डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने से पहले एवं डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहे या अनचेंज रहे, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर समझते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा। इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, वो हम देखेंगे फिलहाल में, लेकिन जो केमिकल फॉर्मूला पहले था, डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और उसके अंदर में तो हम किसी दूसरे सब्सटेंसेस को डालेंगे। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ये पोर्शन को, फिर ये समझाएंगे, फिर वो समझाएंगे। ठीक है, चलो पहले ये कॉपी कर लो स्टोकियोमेट्रिक, इसको मैं लिखवा देता हूँ। पहले 3 पार्ट में आप डिवाइड करिएगा, फिर इसको अलग शेडिंग डालिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये इसके कौन कौन से पार्ट हैं, फिर नॉन स्टोकियोमेट्रिक समझेंगे। ऑनलाइन मैं बोलते रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं ये तो बता दो। बेटा ये समझ में आ रहा है? क्लियर? मैम बोली क्या? मैं मैम नहीं हूँ। हाँ ठीक है बेटा, सबसे पहले आप नेक्स्ट सेंट्रल हेडिंग डाल सकते हो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हाँ, एक लड़की क्या बोल रही है? एक लड़की की ऑब्लिक लड़का है, आ रही है। हाँ ठीक है, चलो सेंट्रल हेडिंग डालिएगा बेटा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बारे में लिखते हैं, लिखिएगा। अच्छा, आई केयर है ना, आई प्रोटेक्शन। हाँ तो बेटा चले लिखो, आप लिखना। क्या लिखेंगे बेटा? कि ऐसा डिफेक्ट या वे डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने से पहले एवं डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल की केमिकल फॉर्मूला सेम रहती है, या चाहो तो लिख सकते हो परिवर्तित नहीं होती है। क्रिस्टल की केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र सेम रहती है। वे डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने से पहले एवं डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद उनकी केमिकल फॉर्मूला सेम रहती है, उनकी केमिकल फॉर्मूला सेम रहती है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद समझते हैं। इसमें चेंज हो जाएगा, कैसे वो हम देखेंगे। 2 तरीके से हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ बस एक बहुत अच्छी पॉइंट आता है, उसको हम समझेंगे। चलो मैं इसको केवल रफ कर रहा हूँ, नहीं इसको रफ कर दे रहा हूँ, बाकी इसी में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। बेटा इसके अंदर में जनरली 2 तरीके से होते हैं। 2 तरीकों को अगेन 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, लेकिन कुछ आपको बातें समझना पड़ेगा। देखिए कैसे बेटा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर सोडियम रहा होगा। अगर मैं इन चारों आयंस के बीच में कुछ स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये स्पेस एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा स्पेस होता है। और इस छोटे से स्पेस का नाम हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट। तो मैं बार बार यही वर्ड यूज करने वाला हूँगा, इंटरस्टिशियल साइट या अंतराकाशीय स्थान। ठीक है, तो ये कहीं पर आप पॉइंट आउट कर लो, क्योंकि ये मैं आपकी यूज करने वाला हूँगा।
इसमें एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, लेकिन हम उसको सीधा मुद्दे की बात पर आते जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पर देखिए क्या करने वाले हैं बेटा। इसके अंदर में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर में, कहाँ गई डस्टर, नीचे गिर गया। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम अगेन 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्या बेटा, शॉर्टकी, और दूसरा होता है फ्रैंकेल। गारंटी मान के चलो ये पेपर्स के अंदर में आते हैं। एक होगा शॉर्टकी डिफेक्ट, इसको याद करने का आपको तरीका समझा दूंगा, बहुत इजी है, डबल टी रहता है, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा नाम है फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसको एक्चुअली में और कुछ टाइप में कैटेगराइज करते हैं, पर मैं ज़्यादा लेंथी पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखिए कैसे बेटा, शॉर्टकी डिफेक्ट समझते हैं सबसे पहले ये, फिर चलेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट की ओर 1 बाय 1 करके। तो ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का 2 टाइप्स है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते, हर साल मैंने देखा है। अगर हर साल नहीं आ गए बोर्ड एग्जाम के अंदर में, तो अल्टरनेट ईयर में आएंगे। इतना मान के चलो कि जो 3 पेपर है ना, चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फाइनल, तीनों के अंदर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गारंटी। कहाँ पर फंसेगा मुझे पता नहीं है, पर कहीं ना कहीं जरूर आएगा ये। तो देखिएगा बेटा, शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं, बहुत सिंपल से मेथड है। शॉर्टकी को याद करने का एक तरीका है, इसको हम इस तरीके से याद करते हैं, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट कैसे, इसके जो लैटिस पॉइंट है ना वो छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे समझते हैं, यहाँ पर क्या करूँगा बेटा, आप बताओ। यहाँ पर नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन कितने कितने थे पहले, 8 और 8 थे। फिर मैंने कहा किया था, अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक क्लोराइड आयन को यहाँ से गायब कर दूं, और यहीं से कहीं पर से एक सोडियम आयन को भी गायब कर दूं, यहाँ से ऐसे अगर गायब कर दिया, तो बताओ इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में से एक केटायन, एक एनायंस और एक केटायन अपना क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर कंप्लीटली डिसअपेयर हो गए हैं। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। कैसे पता चल रहा होगा भाई, यहाँ पास पहले क्लोराइड आयन था और यहाँ पास क्या था, सोडियम आयन। क्लोराइड आयन अपने आप को छोड़ा और पूरी तरह से बाहर निकल गया। यहाँ पर जो सोडियम आयन था वो भी पूरी तरह से यहाँ बाहर आ गया। एक बात और आपको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, नोटिस करने की ज़रूरत। देखिएगा, जितना भी मैं आपको डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, उन सारे डिफेक्ट के अंदर में उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हिंदी में बोलूँ तो विद्युत उदासीनता, ये हमेशा सेम रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगा। मतलब क्या हुआ बेटा, जितने नंबर ऑफ केटायन पहले थे, केटायन नहीं, जितना नेगेटिव चार्ज पहले था उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जो उसके चार्जेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सब समय में न्यूट्रल ही होंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहले पॉइंट बता दिया कि शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर में आ जाओ, ऐसे बोल सकते हैं कि इस प्रकार के डिफेक्ट में एक केटायन एवं एक एनायन अपना लैटिस पॉइंट को छोड़कर या अपना क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ये केटायन एनायन से गायब होते हैं, उसके रेगुलर अरेंजमेंट में इररेगुलरिटीज आ जाती है। दैट मीन्स इस प्रकार का डिफेक्ट जनरेट हो जाता है, और इस डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, लिखो जरा, लिखवा देता हूँ। या आप चाहो तो बुक से लिख सकते हो, लिखवाऊँ कि छोड़ दूँ? हाँ आई ना, ठीक है, लिखवा था। तो लिखो बेटा, लिखना, वे डिफेक्ट जिसमें एक केटायन एवं एक एनायन, ऐसे मत लिखो, एक केटायन, एक नहीं होना चाहिए, एक जरूर नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिसमें केटायन एवं एनायंस लिखो, जिसमें केटायन एवं एनायन अपने लैटिस, अपने क्रिस्टल लैटिस को, अपने क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर पूर्णतया गायब हो जाते हैं या कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। पर आप लोग बोर्ड एग्जाम वाले हो, इस वजह से इतना लिखने से चलेगा नहीं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। क्या बेटा बताओ,
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बस इसका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, मतलब ये क्रिस्टल पहले उदासीन था, न्यूट्रल था, अब अगर एक कीटायन एक गनायन गायब हो जाएंगे तो क्या इसके न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी या गड़बड़ा जाएगी? गड़बड़ा जाएगी ना बेटा। एक कीटायन गायब हुए, एक पॉजिटिव चार्ज, अब एक नेगेटिव चार्ज, तो कहाँ से पहले ही पॉजिटिव चार्ज उतना थे नेगेटिव चार्ज के बराबर, अभी भी कितना है, सेम है। तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हम लोग पॉइंट लिखने वाले हैं, तो लिखिएगा। क्या लिखोगे? चूँकि इस डिफेक्ट में, हाँ जी, चूँकि इस डिफेक्ट में केटायन एवं एनायंस इक्वल नंबर में, बराबर संख्या में, इक्वल नंबर में डिसअपेयर होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता। हो गया बेटा? ये आप फोटो बनाइए, फिर एक दो सी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपके पेपर के अंदर में आते हैं। तो चलिए लिखो इसको, पहले फ़ोटो बनाओ। बना लिए हो सारे? बनाओ बनाओ।